नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली विशेष कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत सरकार की नीतियों में विकास और पर्यावरण में संतुलन का किया उल्लेख। कहा, भारत ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लिखी विकास की गाथा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भदरवा में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर का भदरवा भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभरा। भदरवा की घाटी को बताया केंद्र की मौजूदा प्रगतिशील सरकार के विकास का बेहतरीन उदाहरण। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती का किया रुख। कम लागत में 3 गुना मुनाफा देने वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर जिला उद्यान विभाग ने भी तैयार किया बड़ा प्लान। इस बार 20 हेक्टेयर भूमि में की जाएगी खेती। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई प्रतिबद्धताएं जाहिर की गई हैं। पर्यावरण मंत्री ने मिष्टी द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स स्कीम भी लॉन्च की। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में मिशन लाइफ का भी जिक्र किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत ने 2022 में प्लास्टिक को, सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया, और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। और पर्यावरण दिवस पर बीजेपी हेडक्वार्टर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया। 5 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर न सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि बीजेपी हमेशा सक्रिय देखी जाती है। प्रयागराज में संगम के तट पर एक पृथ्वी और बनाई गई है। जी हां, पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय और मनोज ने रेस से 15.24 मीटर के गोले में पृथ्वी की आकृति बनाई है, जिसमें 120 फीट लंबे और 40 फीट चौड़ाई वाले हिस्से में अंग्रेजी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लिखा गया है। अपने सैंड आर्ट के जरिए इन कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हम सभी के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि भदरवा भारत की लेवेंडर राजधानी और कृषि स्टार्टअप गंतव्य के रूप में उभरा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को जम्मू के भदरवा में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने अपने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान के एक हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भदरवा को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान और कृषि स्टार्टअप का गंतव्य बताया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भदरवा की घाटी केंद्र की मौजूदा प्रगतिशील सरकार के विकास का एक ऐसा अच्छा उदाहरण है जिसे बहुत पहले मनाया जाना चाहिए था। भदरवा लेवेंडर की खेती के लिए भूमि और जलवायु के रूप में सबसे अच्छा स्थान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस क्षेत्र में लेवेंडर की खेती का उल्लेख करते हुए कहा है कि लेवेंडर रोजगार सृजन और अनुसंधान का एक ऐसा माध्यम है जो विकास के अनेक प्रतिमान प्रस्तुत कर रहा है। लेवेंडर की खेती से अनेक किसानों के जीवन में काफी परिवर्तन आया है।
और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में किसानों ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए मैक्सिको के ड्रैगन फ्रूट के पौधे लहलहाए हैं। कम लागत में 3 गुना मुनाफा देने वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर अब जिला उद्यान विभाग ने भी बड़ा प्लान तैयार किया है। इस बार 20 हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती कराए जाने की तैयारी की जा रही है। हमीरपुर जिले के कई गांवों में किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है। पाटनपुर गांव में ऋषि शुक्ला ने 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं, जबकि जिले के राठ क्षेत्र के गुहानी गांव में भी राजेंद्र सिंह ने इसकी खेती की तरफ कदम बढ़ाए हैं। किसान ऋषि शुक्ला ने बताया कि यह फल बहुत ही महंगा बिकता है, इसकी बाजार में बहुत अधिक डिमांड भी है। 3 गुना तक मुनाफा मिलने से यहां अब कई किसान इसकी खेती की तरफ कदम रख रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर रमेश पाठक ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर मैक्सिको और मध्य एशिया में पाया जाता है। ये फल खाने में तरबूज की तरह मीठा होता है। फल में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं। इसकी खेती महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुछ सालों से किसान कर रहे हैं। इसकी खेती से बड़ा मुनाफा मिलने के कारण यहां हमीरपुर में भी किसानों ने ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में करीब 300 पौधे लगाने पर 6 लाख रुपए तक का फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलता है, जबकि 1 एकड़ में फल तैयार करने में करीब 2 लाख रुपए की लागत आती है। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश में शिक्षा में सुधार के साथ साथ ग्रामीण युवाओं को कौशल दक्षता देकर हुनरमंद बनाने का काम भी हुआ है। इसमें नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण साबित हो रही है। देश के युवाओं को कृषि क्षेत्र में कौशल दक्षता का प्रशिक्षण देने में व आत्मनिर्भर बनाने के साथ जल संरक्षण की मुहिम को किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने शिक्षाविद व जीडीजी विश्वविद्यालय गुरुग्राम के कुलपति प्रोफेसर सत्यनारायण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बीते 9 साल के कार्यकाल में देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। यही वजह की शिक्षा और अन्य तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें न केवल इजाफा हुआ है बल्कि भारत विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर भी है। अभी हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है विश्वविद्यालय के कुलपति। सर, अगर बात करें केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल, किस तरह देखते हैं आप? मतलब पिछले 9 साल में ये मानना पड़ेगा कि काफी तरक्की हुआ है। 30-35 साल से विद्या के क्षेत्र में हूँ, इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स में भी काम किया हूँ और एग्रीकल्चर से लेके एरोस्पेस टू अपैरल्स, कपड़े, हर चीजों में हम काम ही किए। तो अभी जो वेग दिखाई दे रहा है हर चीज में, आई थिंक ये काफी बदला हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम देखें तो कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में किस तरह इससे बच्चों को फायदा होगा, कौशल दक्षता और उनका सार्वजनिक निर्माण? नया शिक्षा नीति का मेन आधार यह है कि सिर्फ टू नो, जैसे ना सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना नहीं, जानना भी है, सोचना है, समझना है, उससे समझकर मल्टी डिसिप्लिनरी हर सब्जेक्ट को यूज कर काम भी करना है और उसमें आविष्कार भी करना है। प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते हैं कि ग्रामीण भारत का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। एज वाइस चांसलर और शिक्षाविद आप गाँव में किस तरह शिक्षा को बढ़ा रहे हैं? आई थिंक ये अब सारा मौका रूरल एरिया में ही है। नए नए सोच, नए आविष्कार, क्योंकि छोटे छोटे चीज में भी हम ना इंक्रीमेंटल इनोवेशन, आविष्कार जो है, जब हम रूरल जाएंगे उधर लोग बाग को मदद करेंगे, उनकी जो परेशानियां हैं उसे हल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मौका बहुत ज्यादा है। किस तरह देखते हैं शिक्षा के जरिए कृषि क्षेत्र का उन्नयन और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना? कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले, जस्ट एग्रीकल्चर ही लो, वी आर नंबर 2 ग्लोबली, बट इन एवरी प्रोड्यूस वी आर 1 to 5। कोई भी फल हो, फूल हो, एग्रीकल्चर का हो, मछली हो, लाइव स्टॉक हो, हम 1 से 5 के अंदर है, लेकिन हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्टेज भी है। तो इसी के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग, कृषि के बाद, कटाव की बाद जो लॉसेस है, वो पहले तो कटाव में भी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन लाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ताकि उसकी मूल्यता बढ़ जाए फार्मर की। लेकिन उसके बाद जो लॉसेस है कॉलोसल है, क्योंकि हमारे स्टोरेज उतने बन नहीं पाए, हमारे प्रोडक्टिविटी सरकार की नीति, साइंटिस्ट के काम से बहुत बढ़ गया। तो इसीलिए अब शिक्षा की प्रणाली इसको अडेप्ट कर इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। तो किस तरह देखते हैं शिक्षा के जरिए जल संरक्षण और विश्वविद्यालयों के साथ मंत्रालय का तालमेल? ये एक रिसेंटली जो जैसे कम से कम 50 विश्वविद्यालयों के साथ जो जल मंत्री ने जो कार्यक्रम चालू किए हैं, मैं सोचा कि बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे इसमें अपॉर्चुनिटी है कि एग्रीकल्चर और रिवर वाटर और वाटर मैनेजमेंट, लोकल, वो पॉन्ड हो, कुआं हो, तालाब हो, जो भी है, हर चीज में प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, रिजेनरेशन, ये सारे मिलके काम करना है। तो ये थे देश के जाने माने शिक्षाविद और कुलपति प्रोफेसर सत्यनारायण।
जिनका मानना है कि बीते 9 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई, बल्कि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम भी किए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश भर के युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक प्रमुख साधन बन रही है। इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसी योजना के तहत काफी कम औपचारिकताओं के साथ करीब 10 लाख रुपए का ऋण आसानी से हासिल कर रोजगार शुरू किया जा सकता है। योजना का लाभ लेकर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने भी खुद का रोजगार शुरू किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना काल में जहां युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वहीं मुद्रा योजना ने उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सशक्त मदद उपलब्ध करवाई है। योजना के तहत 8,60,000 रुपए तक का ऋण हासिल कर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने जिला मुख्यालय में हिमाचल धाम के नाम से रेस्तरां शुरू किया है। जीवन सैनी ने मूल रूप से सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की है और वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर हिमाचली व्यंजन परोसने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य लोगों, विशेषकर युवाओं से इस योजना से लाभ लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। मुद्रा लोन वगैरह लेके अपना कर सकते हैं अच्छे से काम, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है इसमें। बस ये है कि काम का बंदे को पता होना चाहिए कुछ। अभी है कि काम भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और ये है कि और बंदों को भी रोजगार मिल रहा है साथ। ऊना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड अधिकारी मोहित भाटिया ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मददगार बनी है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा बैंक से भी इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी ही अच्छी योजना है, जिसमें बेरोजगार लोग 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सरकार ने ये योजना शुरू करके एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है उन बेरोजगार लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। इसमें बड़ी ही कम फॉर्मेलिटी पे 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है और अपनी मर्जी का कार्य शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के सपनों को साकार करने में कारगर साबित हुई है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में किसानों को संबल व आत्मनिर्भर बनाने को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से प्रयासरत रही है, जिसके तहत अनेकों किसान कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास क्या है इस योजना की जमीनी हकीकत। देश में किसान भाइयों को आर्थिक बल देने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने 1 दिसंबर 2018 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार की यह योजना छोटे किसानों के लिए सहायक व उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि अब मौसम की मार से फसलों को होने वाले नुकसान हो या फिर बुआई से ठीक पहले नकदी संकट, इन सभी समस्याओं से जूझने वाले किसानों को निजात पहुंचाने के साथ ही खाद, बीज की खरीदी से लेकर अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने में ये योजना वरदान साबित हुई है। 2,000 रुपये मिलते हैं 4 महीने में, 3 किस्तें आ रही हैं। उसमें सहयोग मिलता है इन पैसों से? हाँ जी, मिलता है ना। और देखो किसानी में बहुत से काम हैं, बखर चलवाना है, खाद लेना है या बीज लेना है, उसमें बहुत सारा मिलता है। कि मतलब ये जो योजना है ये कारगर है सबल बनाने के लिए किसानों को? बिल्कुल 100%। मैं फसल में लगाता हूँ, खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है तो खाद बीज के लिए ले लेता हूँ, और घर में जैसे बच्चे बीमार होते हैं तो बच्चों के लिए घर में जैसे कोई सामान नहीं है तो उसमें लगा लेते हैं। साल में 3 से 4 किस्त आ जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने वाकई
इन छोटे और सीमांत किसानों के लिए सम्मान से खेती करने और सम्मान से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संबल दिया है। भोपाल से विनोद डोलेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता की बात अगर करें तो अभी हम बहुत पीछे हैं। इसका कारण है लोगों का दुग्ध उत्पादन की तकनीक में परंपरागत ना होना। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। बदलते वक्त के साथ साथ आज किसान हों या पशुपालक हों या आम व्यक्ति, सबने तकनीक को अपनाया है और इसी तकनीक से अपनी जिंदगी को आसान बनाने में सफल भी हो रही हैं। गुजरात के आनंद जिले के विद्यार्थियों द्वारा एक ऐसी तकनीक की खोज की गई है जो पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। पशु कब गर्भ धारण करेगा, साथ ही पशु के बीमार होने से पहले ही उसकी जानकारी ये तकनीक देगी। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। ये बात हम सब जानते हैं कि अक्सर जब कोई पशु, गाय या भैंस बीमार होते हैं तो उनके दूध देने की क्षमता में बदलाव आ जाता है, जिससे कई बार पशुपालकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से निपटने के लिए गुजरात के आनंद जिले के एडी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी आगे आए हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर की मदद से एक तकनीक विकसित की है जो पशु के बीमार होने से पहले उसकी जानकारी पशुपालकों को देगी। इससे वक्त पर पशुओं का इलाज किया जा सकेगा और उन्हें होने वाले नुकसान से रोका जा सकेगा। हमने 2 डिवाइस बनाए जिससे हमारे जो 3% दूध जो हर साल हम उपयोग में नहीं ला सकते, उसमें से कुछ प्रतिशत बचा सके और कुछ राज्यों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हमारा ये जो डिवाइस है वो जो हमारे फार्मर्स है या तो जो हमारे गाय को संभालने वाले हैं, वो अपने घर बैठ के ही पूरे अपने फार्म का निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको जानना है कि अब मेरी गाय का ईस्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो गया तो उनके फ़ोन में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा या उनको संकेत मिल जाएगा कि अब मेरे गाय का ईस्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हो गया है। या तो अगर मेरी गाय को मेस्टाइटिस होना स्टार्ट हो गया तो वो भी वो घर बैठे बैठे ही पता लगा सकता है। इसमें पशुओं की निगरानी करने के लिए सेंसर आधारित प्रबंधन प्रणाली होती है। ये देखिए, एक सेंसर युक्त कॉलर जिसे गाय की गर्दन पर लगाया जाता है। ये पशुओं की जुगाली, शरीर के तापमान और गाय की विभिन्न गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। पशु इन सेंसर युक्त कॉलर के माध्यम से एक एंटीना से जुड़ते हैं और पशुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ये जो मेस्टाइटिस और ईस्ट्रेस साइकिल डिटेक्शन करने के जो साधन है जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कीमत करीबन 1 से लेकर 1.5 लाख जितनी है, तो उतना सामान्य आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में 2 डिवाइस बनाए हैं। एक तो जो मेस्टाइटिस डिटेक्ट कर सकता है और दूसरा एक ईस्ट्रेस साइकिल डिटेक्शन कर सकता है। इससे ये डिवाइस हर तरह के किसान उपयोग में ले सकते हैं और साथ में हमारा मेक इन इंडिया जो हमारे मोदी जी का मेन उद्देश्य है, उसको भी हमने इसमें आगे बढ़ाया है और हर लोगों को ये उपयोग हो सके, ये हमने ध्यान में रखते हुए इसको हमने बनाया है। इस डिवाइस की मदद से गाय के दूध के सैंपल से मेस्टाइटिस बीमारी का पता लगाया जा सकेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मदद से पशुओं की गतिविधियों के आधार पर पशुओं की गर्मी में आने की सटीक जानकारी और पशुओं के बीमार होने की स्थिति की जानकारी बीमारी के लक्षण प्रकट होने से पहले ही मिल सकेगी, जिससे पशु मालिकों को पशुओं के प्रजनन और प्रबंधन में मदद होगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई करें। मटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान सेब के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ गेहूं की कटाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। टमाटर की रोपाई करें हैं। साथ ही बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। अभी भिंडी की बुआई कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में करेले की रोपाई करते रहें। किसान लौकी की रोपाई कर लें। इसके अलावा प्याज की खुदाई करें। प्याज के खेत में सिंचाई कर लें। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर लें। किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसी तरह अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रविवार को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम पहुंच गईं। यहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को 3 रेलगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के बाद रविवार को शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। कर्मचारी लगातार 3 रात रेल ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए थे। बिहार के भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज पुल गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी इसी पुल का यही हिस्सा गिरा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नाकेबंदी हटाने की अपील की है। उन्होंने राज्य के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं तक निर्बाध पहुंचने को महत्वपूर्ण बताया है। भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के अटारी में रोका और मार गिराया। सैनिकों ने ड्रोन से 3.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। ओडिशा में निजी फैक्ट्री की छोटी लाइन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी निजी फैक्ट्री की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। शर्मा मनसुख हिरन हत्या केस में जून 2021 में गिरफ्तार हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस पर पटना सिटी में पाटलिपुत्र परिषद के महासचिव संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर लोगों ने मंगल तालाब परिसर में पौधारोपण कर हरियाली को विस्तार देने का संकल्प लिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।